एक कॉइन को 3 बार उछाला जाता है तो आपको 3 इवेंट्स कंसिडर करने हैं। कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स अगर उछाला जाएगा तो हमको मालूम है टोटल 8 आउटकम्स उसके आते हैं, ठीक है। तो कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ए है नो हेड अपीयर्स, यानी कि कौन सा केस है, टी वाला, ठीक है। बी है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स एंड सी है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। डू दे फॉर्म अ सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर उनमें हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वो तो हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर उनका यूनियन बना देंगे तो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाएगा। तो अगर कोई इवेंट ऐसा होता है कि जिनका इंटरसेक्शन करें तो एम्प्टी सेट आ जाए, और जिनका यूनियन करें तो पूरा सैंपल स्पेस के बराबर है, तो उसको हाँ तो उसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो यही पूछा गया है इस वाले एग्जाम्पल में। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका सैंपल स्पेस बनाऊंगा। सैंपल स्पेस देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 8 देख रहे हैं। तो 3 कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है, 3 कॉइन्स को उछाला जा रहा है, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, एच 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 टी एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी टी एच और टी टी टी। तो ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस ये हो गया, ये 8 आउटकम्स होते हैं। अब इवेंट ए इन्होंने बोला है नो हेड अपीयर्स। इवेंट दैट नो हेड अपीयर्स। इवेंट दैट नो हेड अपीयर्स, तो ए क्या हो जाएगा, टी टी टी, ये हो गया। इवेंट बी, बी है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। इवेंट दैट एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। मतलब ना एक एग्जैक्टली 1 होना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि 2 हेड आ गए या 3 हेड आ गए, वो नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 1, सिर्फ एक। तो एक तो ये हो गया एच टी टी वाला, एक हो गया टी एच टी वाला एग्जैक्टली 1 हेड, और एक हो गया टी टी एच वाला, ठीक है। तीसरा इवेंट देखिए सी, इवेंट जो सी है वो इन्होंने, ये तीनों ही इवेंट्स इन्होंने डिफाइन कर रखे हैं एग्जांपल में। तो सी है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब या तो 2 हेड आ जाए या फिर तीनों हेड आ जाए, ठीक है। कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर 3 ही आ सकते हैं। तो इवेंट दैट एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर। तो एच 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 भी आ गया इसमें, एच एच टी आ गया, एच टी एच आ गया, टी एच एच आ गया, बस ये हो गया। तो 4, 3, 7 और 1, 8। तो अब आप ये देखिए, इनमें कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हम ये कहेंगे सिंस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, यानी कि एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट। एंड A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। देयरफॉर A, B and C are mutually exclusive and exhaustive events। A, B और C म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो। बताइए क्लियर? हमको यही चीज यहाँ पर शो करनी थी।
अच्छा, जो डिसजॉइंट निकालते हैं ना हम सेट्स, जैसे हम डिसजॉइंट सेट्स निकालते हैं तो यहाँ पर जैसे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5 निकाल दिया है। इनको ना पेयर वाइज भी चेक करना होता है, इनको पेयर वाइज भी चेक करना होता है ऐसे, मतलब ये भी शो करना होता है कि A इंटरसेक्शन B ये भी एम्प्टी सेट हो, B इंटरसेक्शन C ये भी एम्प्टी सेट हो, और A इंटरसेक्शन C ये भी सेट हो ना जो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये राम मंदिर के लिए जो ध्वज लगाए जा रहे हैं आज लगाए गए, तो तुम्हारे पापा कल यहाँ गए थे क्या इसमें मेंटेनेंस? मेरे पापा भी गए थे। नहीं। अच्छा, तो मैं भी गया था वहाँ पर, मुझे लग रहा था, मैंने कहा मैंने डीपी में देखा शायद ये तुम्हारे पापा ही हैं। मेरे पापा ऐसे ही मैं भी मिला नहीं हूँ कभी, तो फोटो में ही देखा था। मेंबर ही है मुझे समिति के। तो वो आसपास ही बैठे हुए थे, तुम्हारे पापा भी और उसके पापा भी फ्रेंड्स है ना शायद। हाँ सच में। मैं सोच रहा था कि मिलूँ या ना मिलूँ, फिर मैंने कहा कि तुम्हारे पापा से मिल लूँगा तो कोई बात नहीं, इसके पापा से ना मिल लूँ कोई, है ना, तो इसलिए फिर मैं शांति रहा। पापा को तो पता नहीं। लेकिन उस दिन तारीफ कर रहे थे, पूछा तुमने कि नहीं? क्या? उस दिन तारीफ कर रहे थे तुम्हारी और किसकी? तुम कह रहे हो ना कि मेरी तो इमेज खराब है ना, तो उस दिन तारीफ कर रहे थे। तुमने पूछा था कि नहीं? पूछना। अच्छा, कल सुबह चले गए होते ये। हाँ, ये कल सुबह से 12 से 6 तक, सुबह 12 बजे से 6 बजे तक ये सारे डंडों पे ढोल चलाए बैठे बैठे वहाँ। अच्छा अच्छा। और वो बांटा हुआ है अक्षय वो करे कल 12 से 6 बैठ के हम सबने वहाँ, और कुछ नहीं करा। अरे मेरा बड़ा मन था, लेकिन मेरे को दर्द हो रहा था काफ़ी, तो यहाँ से हर ब्लॉक से किसी ना किसी को बुला रहे थे, फिर मैं गया वो ऐसे कर था कि हर एक ब्लॉक में जो बंदा नोन है उसको बोल दिया था कि तुम और बंदे देख लो, और तो उन्होंने पूरा ब्लॉक देखा। वो जिनको जानते थे उनको बुलाया, वो यहाँ पर थे नहीं, वो मेरा दोस्त है, उसने कहा कि भाई मैं तो नहीं, तुम चले जाओगे? मैं चला जाऊँगा, तो मैं चला गया था और लगा नहीं पाया, मैं झुकना मना हो रखा है ना मेरे को। अच्छा, मैं लगा नहीं पाया, सुबह भी बहुत तेज दर्द था। चलिए जी, एग्जाम ये एक्सरसाइज 16.2 है। 16.2 में जरा देखिएगा, फर्स्ट है क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड दैट ई बी द इवेंट दैट डाई शोज 4 एंड एफ बी द इवेंट दैट डाई शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ऐसे ही बता दो भाई। एक डाई को फेंक दिया गया, जब डाई को फेंका गया तो दो इवेंट्स इन्होंने डिफाइन करे हैं। ई बी द इवेंट दैट डाई शोज 4, तो ई तो फिक्स हो गया ना कि डाई पर 4 ही आना चाहिए, और एफ बी द इवेंट दैट डाई शोज इवन नंबर, आर ई एंड एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। क्यों? क्योंकि 4 भी एक इवन नंबर है और एफ जो इवेंट है वो भी इवन नंबर का ही इवेंट है, तो ई इंटरसेक्शन एफ पे 4 आ जाएगा। हाँ जी, सेकंड देखिए, अ डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। ए है अ नंबर लेस देन 7, अ नंबर लेस देन 7, ये तो कर लोगे ये वाला पूरा, देख लो एक बार। 3 है, an experiment involves rolling a pair of dice and recording the numbers that comes up. Describe the following event. A है the sum is greater than 8. B है 2 occurs on either die. C है the sum is at least 7 and a multiple of 3. Which pairs of these events are mutually exclusive? थर्ड करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज 16.2 है मेरी बुक में, आप में शायद फर्स्ट ही होगी, नई बुक में एक्सरसाइज 1 होगी, तो न्यू बुक exercise 16.1 old book exercise 16.1 ये है। तो इसमें देखिए, ए है द सम इज ग्रेटर देन 8। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम इज greater than 8 आयोटा। कहाँ उलझे हुए हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछ रहा था, तो इनको बनाना है। तो सब इज ग्रेटर देन 8 और इन्होंने बोला है कि क्या करना है, एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम्स अप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सब इज ग्रेटर देन 8, तो ग्रेटर देन 8 वाला कौन सा हो गया? 1 6 तो 7 ही हो गया, 1 1 1 2 1 3, तो 1 वाला तो कोई नहीं होगा,
2 वाला भी नहीं होगा क्योंकि ग्रेटर देन 8 बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो इक्वल टू 8 है, 2 6। 3 वाला ले लेंगे तो 3 5 3 3 6 6 होगा। नहीं 3 6 होगा, 3 5 greater than हो गया ग्रेटर देन 8 चाहिए 4 5 है ना। 4 5 4 6 4 6 5 4 5 5 5 6 फिर 6 3 6 4 6 5 6 6। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है चलिए 10 हो गए टोटल। ठीक, उसके बाद बी है, बी में क्या बोल रहे हैं, 2 occurs on either dice। 1 2 2 वाले तो सारे आ जाएंगे। ठीक है, बी इवेंट बी हुआ ये। इवेंट सी देखेंगे तो सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। सी है द सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। सम इज एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 3 से स्टार्ट होगा राइट। एटलीस्ट 7 होना चाहिए ना, कम से कम 7, तो यानी कि 7 भी चलेगा। 3 3 3 3 तो 6 हो गया, तो वो 7 से छोटा हो गया ना। 3 4 3 4 सी क्या हो जाएगा, 3 6 और वो तो सही 3 6 देखो जैसे 1 6 है तो 1 6 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एटलीस्ट तो 7 हो गया है ना। तो लेकिन वो मल्टीपल ऑफ 3 तो नहीं है। एंड बोल रहे हैं, एंड का मतलब क्या है कि उसका जो सम है कम से कम 7 भी होना चाहिए और वो 3 से डिवाइड भी हो। ठीक है, 1 वाला तो कुछ नहीं चलेगा फिर। अच्छा 2 वाले की अगर बात करें तो 2 5 तो 7 है और 2 6 8 है, 8 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 वाला छोड़ दो। अब 3 वाले की बात करेंगे तो 3 4 नहीं चलेगी, नहीं बनेगी बात, 3 5 3 6 ही होगा। तो शुरुआत 3 6 से ही होगी, 3 6। उसके बाद 3 कर सर अरे पहले 4 वाला देखो ना, 4 5 4 5 5 4 बस यही है। फिर 5 वाले में 5 4 बस 5 4 ही होगा। 6 और 6 6 3 और 6 6 बस। ठीक है, एक और इवेंट भी दे रखा है डी, नहीं डी नहीं बस सी दे रखा है। विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो मुझे ये देखना है इनमें से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन से। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कौन ऐसा इवेंट है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जैसे ए और बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी जरा उठा लीजिए, जरा देखिए क्या है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कुछ आ रहा है क्या कॉमन। मतलब इसमें क्या है कि आइदर डाई 2 आना चाहिए, ऊपर 2 आ रहा है किसी में भी नहीं भाई। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, ए और सी में कॉमन है। बी और सी बताओ जरा। बी और सी में भी कुछ कॉमन नहीं है। बी और सी में, क्योंकि बी में क्या है 2 आना चाहिए, यहाँ किसी में भी 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, और ए और सी में 3 6 और 3 6 कॉमन है, 5 5 4 कॉमन है। ठीक भाई तो बस तो छोड़ो ना ऐसे ही। तो ए इंटरसेक्शन सी जो है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो हम ये कहेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव and B and C
आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देखने के लिए ना सारे पेयर्स का, अब यहाँ पर अगर हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी देखूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो तीनों अलग अलग पेयर्स का डिसजॉइंट होना, यानी कि तीनों अलग अलग पेयर्स का इंटरसेक्शन फाई के बराबर आना ज़रूरी है, तब उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे, समझ गए। इसीलिए ये साइड में लिखा है कि तीनों अलग अलग भी फाई के इक्वल है, इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ गए मेरी बात? आगे चलते हैं भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 3 coins are tossed once, let A denote the event 3 heads show। H H H, ये तो ये इवेंट हो गया। इवेंट बी देखिएगा क्या है, B denote the event 2 heads and 1 tail show, 2 heads and 1 tail show। HHT, HTH और DHH, बस और तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा जी, 2 heads and 1 tail show, B तो ये वाला इवेंट हो गया। C denote the event 3 tails show,